मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोंको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता ने कहा, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है, पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्नि दहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वो अमीर बनेगा। वो भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियां महसूस ही नहीं करता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज्यादा चमक रही थी, न कि तब जब उसके पास महंगी चीजें थी। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वो नाराज हो जाता, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वो बार बार गिरता रहा। थककर उसने कहा, यह नहीं बनेगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो ये टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या ये कभी चल पाता?
रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वो कमजोर है, इसलिए वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, ये घोड़ा अगर चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, लेकिन इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि ये बंधा हुआ है, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। वेदांत चौंक गया। उसने महसूस किया कि जैसे उस घोड़े के दिमाग में उसकी कमजोरी भर दी गई थी, वैसे ही वो खुद को कमजोर समझता रहा था। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदला और महसूस किया कि असली बंधन केवल मन के अंदर होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करे या ना करे, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी होगी। जो व्यक्ति खुद को क्षमा करना सीख लेता है, वो दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर सकता है। आत्मस्वीकार ही सच्ची शांति है। सुयश हमेशा अपने पुराने गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता था। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था, जिससे वो भीतर से दुखी रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ने को कहा और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक तुम्हें थकावट ना हो जाए। कुछ देर बाद सुयश ने कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। संत ने कहा, यही तुम्हारे दोषों का भार है, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक ये तुम्हें थकाता रहेगा। खुद को क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्का महसूस करोगे। सुयश को एहसास हुआ कि खुद को माफ करना भी जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान कहलाने योग्य होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव बहुत सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी कार सड़क पर खराब हो गई।
वो पैदल ही आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गरीब बच्चा बिना चप्पलों के चल रहा था। आरव ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं दुखी रहूंगा तो मेरी मां भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात से खुश रहता हूं। उसकी मासूमियत ने आरव की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझ गया कि असली अमीरी दिल में होती है, पैसे में नहीं। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। नील हमेशा सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। वो किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, ये मुझे क्या सिखा सकती है? दादाजी बोले, ये नदी हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। ये रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और हर कठिनाई से कुछ नया जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। नील को समझ आ गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है, वे अक्सर खामोश रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। समय सबसे बड़ा धन है। किशोर बहुत आलसी था। वो हमेशा सोचता कि वो कल से मेहनत करेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसमें हर दिन एक कंकड़ डालना। जब ये भर जाएगी तब देखना कि समय कैसे गुजर जाता है। किशोर रोज कंकड़ डालता रहा। कुछ महीनों बाद बोतल भर गई और तब उसे एहसास हुआ कि हर दिन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से उसने समय की कदर करनी शुरू कर दी और मेहनत से काम करने लगा। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1 जो आपसे झूठ बोलते हैं, 2 जो आपकी बेइज्जती करते हैं, 3 जो आपका इस्तेमाल करते हैं, 4 जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वो कम है। एक दिन उसने जंगल में एक संत को देखा। वो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम देखो, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो तुम्हारी चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही मन अशांत होता है। विनय ने सोचा और समझ गया कि लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन सुखमय हो सकता है। सबको उसी तराजू में तौले जिसमें खुद को तौलते हैं, फिर देखना
लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है, वही असली योद्धा होता है। मुश्किलें केवल परीक्षा होती है। अमित की जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। उसे हमेशा लगता था कि वो बदकिस्मत है। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक चाय की पत्ती और आलू दिया और कहा, इन्हें गर्म पानी में डालो और देखो क्या होता है। अमित ने देखा कि आलू नरम हो गया, लेकिन चाय की पत्ती ने पूरे पानी को बदल दिया। बुजुर्ग ने कहा, मुश्किलें उबलते पानी की तरह होती है। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं, जबकि कुछ चाय की पत्ती की तरह अपनी ताकत से हालात बदल देते हैं। अमित को समझ आ गया कि उसे हालात के सामने झुकने की बजाय उनसे लड़कर खुद को और मजबूत बनाना है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी हो, लेकिन अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। मुद्दा सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे, तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों से जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया, और अब जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो लोग ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई, और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सा है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में कमाना शुरू हुआ, व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाए तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, वो कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती है। वीर हमेशा परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या आती, वो सोचता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर बो।
वीर ने एक बीज उपजाऊ मिट्टी में और दूसरा सूखी जमीन में बो दिया। कुछ दिनों बाद उपजाऊ मिट्टी का पौधा जल्दी बढ़ गया, लेकिन सूखी जमीन का बीज संघर्ष कर रहा था। संत ने कहा, देखो, कठिनाइयों में पनपा पौधा ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि उसने संघर्ष किया है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वीर को समझ आ गया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक और कहानी सुनो। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास की पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उनके साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन का एक बड़ा सच समझ आया। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और कहा कि आंखें निकालनी पड़ेंगी ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैले। एकदम बिखर चुका वो इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो अभी भी देख सकता था। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर तो पत्थर के अंदर भी है, बस कोई ढूंढे तो सही। ईश्वर तो इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बने तो सही। जो व्यक्ति खुद की सीमाओं को तोड़ सकता है, वही नया इतिहास रच सकता है। असंभव केवल सोच की सीमा है। अनय को लगता था कि वो कभी तेज नहीं दौड़ सकता। हर कोई कहता था कि उसके पैर कमजोर हैं, और वो खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुमने अपनी हार खुद मान ली है, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो। अनय ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो पहले से तेज दौड़ने लगा। कुछ सालों बाद वही अनय जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, एक राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। उसने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारे मन की एक सीमा है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये बहुत जरूरी है। समय बलवान होता है, ये व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, अगर समय खराब चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। शब्दों में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुमार को गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देने की आदत थी। वो अपने शब्दों की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी को बुरा कहो, इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों में बोर्ड कीलों से भर गया। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें निकालो। कुमार ने कीलें निकाल दी,
लेकिन निशान रह गए। गुरु बोले, देखो, जैसे ये निशान मिट नहीं सकते, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द भी हमेशा याद रह जाते हैं। कुमार को समझ आ गया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वो लेने का अधिकारी नहीं। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद मत करो। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। डर केवल एक भ्रम है। रवि को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। वो कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो इस गुफा के अंदर जाओ। रवि डर गया, लेकिन दादाजी ने कहा, डर केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इसे हरा सको तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कांपते हुए रवि गुफा में गया और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। उस दिन उसने समझ लिया कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चाई, बीता वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्पित बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता, वो उसे छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना, लेकिन ध्यान रखना, ये जल्दी नहीं उगेगा। अर्पित ने महीनों तक पौधे को पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो निराश होने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अर्पित को समझ आ गया कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने हार मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो। बस खामोश रहकर देखो, तुम्हें समझता कौन है। हमारे दुखों के 5 कारण। जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं।
और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे न, अपने विरोधी विचारों को देखें और कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। राजेश हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता था। जब भी कोई कठिनाई आती, वो सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। राजेश ने पानी भरा और घड़ा भारी हो गया। साधु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुम इसे जिस चीज से भरो, ये वैसा ही बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानोगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सफल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। राजेश ने अपने विचार बदल लिए और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। 1. मरना अवश्य है। 2. साथ कुछ नहीं जाना है। 3. जो करेगा वही भरेगा। 4. जहां उलझो वही सुलझो। 5. जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सुमित बहुत धार्मिक था। वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन किसी की मदद करने से कतराता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी बैठी थी। उसने अनदेखा कर दिया और मंदिर चला गया। वहां पुजारी ने कहा, ईश्वर उन हाथों में नहीं रहते जो केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि उन हाथों में होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लौटकर उस महिला को भोजन दिया। उस दिन उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अरुण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ मानता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जानता हूं। संत ने उसे एक कप चाय दी और चाय डालते गए, जब तक कि कप से बाहर गिरने न लगा। अरुण चौंक गया, ये क्या कर रहे हैं? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं निकालोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें नहीं आ सकता। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। 1, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए। 2, जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है,
उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आदित्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। अगर परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और बस इसे नियमित पानी देना, बाकी की चिंता मत करो। आदित्य ने बीज को बो दिया और पानी देता रहा। कुछ ही हफ्तों में वो एक नन्हा पौधा बन गया और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ में बदल गया। दादाजी ने कहा, देखा, तुमने सिर्फ कर्म किया, पानी दिया, धूप में रखा, पेड़ अपने आप बड़ा हुआ। ऐसे ही अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो भविष्य खुद ही संवर जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है, वो हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। जो इंसान सच्ची दोस्ती को समझता है वही जीवन के असली सुख को जानता है। मित्रता सबसे अनमोल रिश्ता है। अभिषेक और विवेक बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब अभिषेक अमीर बन गया तो उसे लगा कि उसे विवेक जैसे साधारण दोस्त की जरूरत नहीं है। उसने उससे दूरी बना ली। कुछ सालों बाद अभिषेक का बिजनेस डूब गया और उसके सारे नए दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला रह गया। तभी विवेक उसके पास आया और बोला, सच्चे दोस्त तब नहीं आते जब तुम्हारे पास दौलत हो, बल्कि तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची मित्रता धन से अधिक मूल्यवान होती है। आज जहां मैं हूं, वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बोलना आता है वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1 जो आपसे झूठ बोलते हैं, 2 जो आपकी बेइज्जती करते हैं, 3 जो आपका इस्तेमाल करते हैं, 4 जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के उन समझदार लोगों से जो अपने ख्वाब तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कोई घर से निकलते ही मंजिल पा लेता है, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहता है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो ये पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है।
मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा न हो तो कहते हैं तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी न देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी कीबोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद, ये जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें। किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ ही उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, यदि स्त्री और धन दौलत में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। राहुल का सपना था कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो गया। परिवार और दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे वो हिम्मत हारने लगा। एक दिन एक बूढ़े व्यापारी ने उससे पूछा, अगर एक बच्चा चलने की कोशिश में गिर जाए तो क्या वो चलना छोड़ देता है? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, वो फिर उठकर कोशिश करता है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? असफलता तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। राहुल ने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। सच्ची खुशी का एहसास। एक आदमी हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है और अगर जल्द ही आंखें निकाली गई तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया। सर्जरी वार्ड में जाते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने पाया कि यह सिर्फ रेटिना के पीछे एक फंगस था, जिसे केवल साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उसने खुशी से झूमते हुए कहा, मैं अभी भी देख सकता हूं। उसने उसी पल भगवान को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि वो कितना गलत सोचता था। जो समय को समझता है वो जीवन को समझता है। हर पल अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अंशु हमेशा सोचता था कि वो कल से मेहनत करेगा। पढ़ाई हो या कोई काम, वो टालता ही रहता था। एक दिन
उसके दादाजी ने उसे एक खाली घड़ी दी और कहा, इसमें कोई सुई नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी समय की परवाह नहीं करते। अंशु को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि वो कितना समय बर्बाद कर चुका है। उस दिन के बाद उसने हर पल का सही उपयोग करना शुरू किया और अपनी आदत बदल ली। कुछ सालों में वो अपने दोस्तों से कहीं आगे निकल गया। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया। उसके घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे तब तक अपने पास रखो जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी के पक्षी इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे जीवन की एक बड़ी सच्चाई समझ आई। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। गुस्सा बुद्धि को नष्ट कर देता है। सुरेश बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाता और लोगों को अपमानित कर देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, हर बार जब गुस्सा आए इसे चाकू से काट दो। कुछ दिनों में लकड़ी के टुकड़े पर कई निशान बन गए। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें मिटाने की कोशिश करो। सुरेश बोला, ये तो मिट नहीं सकते। गुरु ने समझाया, ठीक वैसे ही जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द कहते हो तो वे घाव भी मिट नहीं सकते। उस दिन के बाद सुरेश ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लिया। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की कड़वी सच्चाई। बीता वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसकी कीमत हम चुकाते हैं। दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल देता हो, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। इंसानों से ज्यादा दिखावे का जमाना है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले ये बातें चुभती थी, अब ये बातें आदत बन गई है। पहले दर्द था, अब इबादत बन चुकी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिन्हें दूसरों की थाली में ही ज्यादा दिखता है, वे कभी चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाता है तो नई इच्छाएं उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। संतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। विवेक के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में लगा रहता था। उसकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि नई इच्छाएं हमेशा जन्म लेती रहती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, सुखी जीवन का रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे तब तक भरते रहो जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। विवेक ने गिलास को पूरा भर दिया, लेकिन जब उसने और पानी डाला तो पानी बाहर गिरने लगा। साधु ने कहा, इसी तरह जब तुम अपनी इच्छाओं को असीमित कर लोगे तो तुम्हें असंतोष ही मिलेगा। संतोष रखो, यही असली सुख है। उस दिन विवेक को समझ आया कि संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी होते हैं, अगर कोई उन्हें ढूंढे तो सही। भगवान इंसान के अंदर भी होते हैं,
अगर वो इंसान बने तो सही, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये इंसान का सबसे बड़ा गुण है। जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। किशन हमेशा दूसरों से तुलना करता था। उसे लगता था कि वो दूसरों से कमतर है और इसी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन एक ऋषि ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाओ और देखो कि ये अंधकार से कैसे लड़ता है। जब किशन ने दीपक जलाया तो ऋषि बोले, क्या ये दीपक इस बात की चिंता करता है कि आसपास कितनी रोशनी है? नहीं, ये बस जलता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपनी तुलना छोड़कर खुद को पहचानोगे तो तुम्हारी असली रोशनी चमकने लगेगी। किशन ने ये सीख अपनाई और फिर कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझा। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं होता। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंड जरूरी होती है। जो खुद पर विश्वास करता है वो कभी असफल नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। साक्षी हमेशा खुद को कमजोर समझती थी। जब भी कोई चुनौती सामने आती वो डरकर पीछे हट जाती। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और हर दिन देखो कि ये कैसे बढ़ता है। साक्षी ने कई हफ्तों तक उस बीज का ध्यान रखा। धीरे धीरे एक छोटा पौधा निकला और फिर वो एक बड़ा पेड़ बन गया। गुरु ने कहा, देखा, ये बीज पहले कितना छोटा था, लेकिन इसे खुद पर विश्वास था कि ये एक पेड़ बन सकता है। अगर एक बीज ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? उस दिन के बाद साक्षी ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया और हर चुनौती का सामना करने लगी। समय बलवान होता है। ये कभी व्यक्ति को मगरूर बना देता है तो कभी उसे मजबूर बना देता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो। अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अभय का ध्यान हर चीज में भटकता था। वो कभी भी एक काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता था और इसी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक शीशे का टुकड़ा दिया और कहा, इसे सूरज की रोशनी में रखो। अभय ने देखा कि रोशनी इधर उधर फैल रही थी। फिर उसके पिता ने वही शीशा एक जगह केंद्रित कर दिया और अचानक कागज में आग लग गई। उन्होंने कहा, जब रोशनी बिखरी होती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसे केंद्रित कर दिया जाए तो वो आग भी जला सकती है। ऐसे ही जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान दोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अभय ने ये सीख अपने जीवन में उतार ली और जल्द ही सफलता पाने लगा। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे वे लोग सबसे अधिक प्रिय है जो हर स्थिति और परिस्थिति में साथ बने रहते हैं। जो छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। रवि हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागता था। उसे लगता था कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ज्यादा पैसा ही खुशी देंगे। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो एक पुराने खिलौने से खेलते हुए हंस रहा था। रवि ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? बच्चे ने कहा, क्योंकि मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसमें खुश रहना जानता हूं। रवि को एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। जो अपने डर पर काबू पा लेता है वो हर कठिनाई को जीत सकता है। भय केवल मन का भ्रम है। अमित को ऊंचाइयों से डर लगता था। उसके दोस्त उसे बार बार एडवेंचर ट्रिप पर बुलाते, लेकिन वो हमेशा मना कर देता। एक दिन
एक संत ने उससे कहा, तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है, ये तुम्हारे मन की बनाई हुई एक दीवार है। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अमित ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। जब उसने पहली बार चोटी से नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि डर केवल उसके मन में था। उस दिन के बाद उसने हर डर का सामना करना सीख लिया। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। जो अपने मन को शांत रखता है उसे सबसे कठिन परिस्थितियां भी हिला नहीं सकती। शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। दीपक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ा हो जाता और इसका असर उसके रिश्तों पर पड़ने लगा। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास पानी में मिट्टी डालकर हिलाने को कहा। पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे कुछ देर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत ने कहा, यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन अशांत रहता है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो सब साफ हो जाएगा। दीपक ने यह सीख अपनाई और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, तो भले ही 2 दिन से आप सोए न हो, लेकिन 3 घंटे के बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। कभी भी गुस्से में कोई भी कम नहीं उठाना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया। इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट गई। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी ने पूछा, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? अपनी गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। वो वापस गया और गुस्से में कार पर लाते बरसाने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों का इस्तेमाल। जो इंसान अपने कर्मों की परवाह करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ती। अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। रोहित हमेशा ये सोचकर परेशान रहता था कि अगर वो मेहनत करेगा भी तो क्या उसे सफलता मिलेगी या नहीं। वो अपने रिजल्ट को लेकर इतना चिंतित रहता कि वो कभी पूरी लगन से काम ही नहीं कर पाता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम हर रोज जमीन खोदकर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, तुम धैर्य रखते हो। बस इसी तरह अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। रोहित ने ये सीख अपने जीवन में उतारी और मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर
कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम ही जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। वो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिवस बना देता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा राजा है। इच्छाएं जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती है। सुमित के पास सब कुछ था, अच्छा घर, कार, पैसा, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी है। वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। सुमित ने गिलास भर दिया। साधु बोले, अब और पानी डालो। सुमित बोला, ये और नहीं ले सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, इसी तरह जीवन में एक सीमा के बाद अधिक पाने की चाहत सिर्फ बेकार की बेचैनी बढ़ाती है। संतोष में ही सुख है। सुमित को समझ आया कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली सुख है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा, सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्रीराम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्रीराम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाओ। ये न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है। फिर भी उन्हें स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, उसे मानना पड़ा। बाल हट, बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी जुटना पड़े तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, ये सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री यदि हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वो एक मजबूरी बन जाती है। दिल से वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते। जो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है उसे ईश्वर खुद संभालते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी दुकान थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा आया और उससे खाने की मांग की। रवि के पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी उसने उसे खाना दे दिया। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, मैंने देखा था कि तुमने उस गरीब की मदद की थी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। रवि को समझ आया कि जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपके लिए रास्ता खुद बना देते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक किसान ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची।
फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में